माँ, बहनें और बेटियां सबकी साझी होती हैं, फिर भी लोग क्यों घरों से अपनी माओ को, बेटियों को और बहनों को निकाल देते हैं। 10 मिनट लेट हो जाए ना बेटा, तो माँ पूछती है मेरा बेटा या मेरी बेटी अभी घर नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर माएँ जो हैं वो घरों से निकाल दी गई हैं। लड़ाइयाँ होती थी, क्यों? बस इमरान खान के ऊपर। मैं आपको पैसे दूंगा, उसको वोट देना, वो बहुत अच्छा इंसान। मैंने बोला मैं कभी भी वोट नहीं देती हूँ किसी को भी। हर कोई अपने लिए सियासत कर रहा है। हम लोग वो मजदूरी करेंगे, वो खाएंगे, वो रोजाना वही करेंगे। यहाँ पे क्या कर? या बेटा छोड़ गई, क्यों? क्या कह सकते, वो घर में नहीं लगा। बेटे के सामने उसकी बीवी ने मारा। बेटा बहू के आगे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल बहू कहती है मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर रूबी मलिक। तो आज मैं आई हूँ मनीज़ा ओल्ड होम में, जहाँ पे मेरी ख़वातीन के साथ आज का दिन गुजरेगा। और आज है रमज़ान की दूसरी अफ्तारी। तो मैंने कहा यहाँ कर देखती हूँ ये अफ्तारी कैसे करती हैं। सबसे पहले मेरे साथ सीईओ हैं इनकी, मैं इनसे बात करूँगी और इनसे पूछूँगी कि यहाँ पे किस किस तरह के लोग और कहाँ कहाँ से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का करम। बड़े अच्छे काम कर रही हैं, रियली आई अप्रिशिएट। बस अल्लाह की मेहरबानी है। जी जी बिल्कुल। मुझे ये बात बताएं, जैसे ही रमज़ान की आमद शुरू होती है तो ये अपने घरों को याद तो करती होंगी ना? ये तो आपको यही बताएंगी ज़ाहिरी बात है, ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को मिस करते हैं, अपने बहन भाइयों को मिस करते हैं, मगर अब अगले नहीं मुँह लगाते तो फिर क्या करें। ये तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे खुद भी बड़ा। अफसोस की बात है, थोड़ी सी अफसोस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। अच्छा, आप इनके साथ कैसे दिन मनाते हैं? मैं इनके साथ यहीं रहती हूँ, इनके साथ अच्छा, ऊपर है मेरा कमरा, अच्छा आपका ऊपर कमरा है। मैं इनके साथ ही रहती हूँ। सुबह हम सैरी के लिए उठते हैं, सारे तहज्जुद के लिए उठाते हैं इनको, अच्छा फिर हम सैरी बनाते हैं, सब सैरी खाते हैं, रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह। उसके बाद फिर सो जाते हैं जाके, और फिर उसके बाद फिर उठते हैं 11 बजे तक सारे तैयार होके, फिर इनको हम सपारे पढ़ते हैं। और माशाल्लाह हमारा 3-2.5 दिन में कुरान ख़त्म होने का है, सब पढ़ती हैं। मैं दुआ कराती हूँ, फिर उसकी तशरीह बताती हूँ इनको मैं, और फिर उसके बाद आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, गप्पे शप्पे मारते रहते हैं वैसे अच्छा, ज़्यादा। टोटल कितनी ख़वातीन हैं आपके पास इस वक्त? 20 20 हैं। ज़्यादा एज की हैं या कम एज? ये सारी बैठी हुई हैं, आप देख लें, ज़्यादातर एज की हैं, ज़्यादातर एज की है। एज की हैं, और 80, 79, 80 प्लस हैं, और मतलब 70 प्लस हैं ऑलमोस्ट सारी। सिर्फ 2-4 हैं जो यंगर लॉट हैं, यानी कि 40। तो इसके अलावा चले नमाज होगी, अफ्तारी हो गई, सहरी होगी। अफ्तारी बनाते हैं अच्छा मज़े की। अब तो आज सेकंड रोज़ा है अभी तो उसके बाद फिर हम लोग अफ्तारी बनाते हैं, तैयार करते हैं, फिर बैठ के सारे इकट्ठे अफ्तारी करते हैं, फिर नमाज़ें पढ़ के फिर खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर नमाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर अगेन फिर रात को थोड़ी बहुत चाय शाय पीते हैं, बैठ के गपशप मारते हैं। ज़्यादा गप्पों पे जोर है आजकल, अच्छा, ज़्यादा गप्पों पे जोर है, मतलब चिल चिल। चिल माहौल है। ठीक हो गया। लो जी, मैं आज आपको अफ्तारी भी दिखाऊंगी और साथ साथ इनसे बातें भी करूंगी और इनसे पूछूंगी ये क्या क्या करती हैं और इनके पास क्या क्या हुनर है। माँ, बहनें और बेटियां सबकी साझी होती हैं, फिर भी लोग क्यों घरों से अपनी माओ को, बेटियों को और बहनों को निकाल देते हैं। बहुत ही अजीबोगरीब सी बातें हैं कि जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि हम तो जी बहुत सारी जो हमने अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ झेलनी हैं, हमारी औलादें हैं, हमारा ख़ानदान है, वहाँ पे आप अपने ख़ानदान के फ़र्दों को घरों से निकाल देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे दरिंदे हैं, कौन से ऐसी उनकी जहनीत है जो अपनी प्यारी बेटियों को, अपनी प्यारी माओं को अपने घरों से निकाल देते हैं। मैं तो ये सोच कर भी घबराती हूँ, 10 मिनट लेट हो जाए ना बेटा, तो माँ पूछती है मेरा बेटा या मेरी बेटी अभी घर नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर माएँ जो हैं वो घरों से निकाल दी गई हैं, बेटियों को निकाल दिया गया। आए मैं इनसे बात करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इनसे पूछती हूँ। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा इनसे इस तरह पूछने के लिए। ये मेरे साथ जो हैं, अस्सलाम वालेकुम। सो रही थी? नहीं, जाग रही हूँ। अरे आपकी आंखें तो मेरे जैसी हैं, बहुत प्यारी हैं। थैंक खोल यू। के दिखाएं मुझे। ये देखें, मेरी भी देखें, सेम है ना? दिखाओ जी, फोकस करो, दोनों की सेम आंखें हैं। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। रोजा रखा हुआ? नहीं, अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि बच्चे कितने? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? अरे अच्छी बात है, शादी करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए थी। हम्म, तो बहन भाई कितने? 3 भाई 2 बहनें। तो भाई का है लाहौर में है। लाहौर में, और
आप इधर क्या कर रहे हो? मैं इनके साथ हूँ। आप इनके साथ हो, तो भाइयों ने क्यों नहीं रखा आपको? नहीं, वैसे ही मैं इधर आई हुई हूँ। अच्छा, कब से आई हैं? नहीं, इधर अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। भाई याद नहीं आते? नहीं, भाई याद नहीं आते? याद आते हैं मिलने आते? कभी कभी। कभी कभी? पक्का? जी, सही बताएं। जी सही। और बहनें कितनी? एक बहन है। एक बहन है। आपका कौन सा नंबर था? अब मैं बड़ी हूँ। सबसे बड़ी? नहीं, बहन से बड़ी। बहन से बड़ी। और भाई छोटे? अब भाई बड़े हैं। भाई बड़े हैं। अच्छा, मतलब आप 3 भाई और 2 बहन। जी, और अम्मा अब्बा? अब फौत हो गए। दोनों फोत हो गए। अच्छा, याद आती है अम्मा अब्बा? जी, जाते हो कब्रिस्तान? जाते हो? जी, लेके जाती है मैम? जी, अच्छा, ये बात बताओ, खाने में क्या पसंद है? सब कुछ। नहीं, कुछ तो पसंद होता है ना, बंदे को दिल करता है मैं ये खाऊं। आलू। कभी ऐसा बैंगन खिला दिया आपको, आपको बैंगन पसंद ना हो? नहीं, नहीं? नहीं, लेकिन मुझे तो आप परेशान लग रहे हो, आप जैसे पता नहीं आपको क्या परेशानी है। नहीं। चले फिर मुझे कोई अच्छी सी बात सुनाए, कौन सी बात? कोई भी जो बहुत पसंद हो यहाँ की, या आपकी लाइफ में बहुत अच्छी बात हुई हो, आपको कुछ याद हो अपना। जी, ये सब लोग अच्छे हैं। सब लोग तो अच्छे हैं। हम जब अपने घरों में होते हैं तो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे साथ बहन भाई होते हैं, हमारी वो भी तो यादें होती है ना। जी, तो कोई याद ऐसी बताए। अब्बा क्या कहते थे आपको? नहीं, बाचल। क्या कहते थे? बाचल। बाचर? बाचल। बाचल आपका नहीं। नाम रखा हुआ था? जी, प्यार से बुलाते थे? जी, प्यार से बुलाते। तो भाई क्या कहते हैं आपको, प्यार से क्या बुलाते हैं? फौजिया। अभी आते हैं? नहीं आते हैं। अच्छा, इनके आते हैं, भाई आते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा भांजा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा। आते हैं, इनको अल्जाइमर है और ये बहुत उनको उनसे वो लोग इनसे बहुत प्यार भी करते हैं, मगर वही प्रॉब्लम है ना कि वो लोग कराची में हैं और वहाँ पर शायद उनको नहीं ऐसा कोई जगह मिली है, घर में नहीं रहना चाह रही थी या क्या था, तो वो इनको खुद ही छोड़ के गए हैं। तो ये खुद ही आई हैं एक तरह से। नहीं तो इतनी जमीन क्यों तंग हो गई इनके? नहीं, तंग नहीं हुई है बिल्कुल भी, मेरे को तंग नहीं हुई है। एक भाई है, उसको भी अल्जाइमर हो रहा है। हाँ, और कोई नहीं है फैमिली में ना। बहन की डेथ हो चुकी है, उनको नहीं पता। और तो फिर क्या करें आप मुझे बताएं, वो कैसे संभालें? नौकरी करता है भांजा, वो क्या करे फिर? मगर वो इनके लिए पूरी चीज़ें वीज़ें भेजते हैं, इनकी दवाइयाँ, इनकी सब कुछ होती है। मैं ऐसे ही कहूँगा। क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। कहाँ से आई? कोयटा से कोयटा से? कब आई? आज आई हूँ आज ही आई हो? जी। क्या हो गया कोयटा में? बस घर में रोज रोज ऐसे ही रोज रोज क्या लड़ाइयाँ होती थी। लड़ाइयाँ होती थी? क्यों? बस इमरान खान के ऊपर। इमरान खान की वजह से? क्यों? बस आपको क्या पता। मतलब इमरान खान तो जेल में है ना, तो आपके घर में क्यों लड़ाई होती? वो ये होती थी कि वो बहुत अच्छा आदमी है, उसकी तरफ वो मैं आपको पैसे दूंगा, उसको वोट देना, वो बहुत अच्छा इंसान। मैंने बोला मैं कभी भी वोट नहीं देती हूँ किसी को भी, तो जो अच्छा हुकूमत चलाता है वही अच्छा होता है। बस इसकी वजह से इतना बदतमीज। अच्छा, यानी ये है कि आप उसको वोट दें तो वो आपको मतलब फिर कुछ खाने पीने के लिए देंगे यही? खाना पीना बहुत इज्जत नहीं थी। अच्छा, हाँ तो इतनी तंगी होगी कि आपने कहा कि मैं यहाँ से जाऊँ? हाँ बस। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है, उसने अच्छा। CSS किया हुआ, मेजर की बीवी है वो। अच्छा, एक बेटी है, मेजर की बीवी है, हाँ। CSS किया हुआ। और बेटे ने क्या किया था? दोनों 12-12 पढ़े हुए। दोनों 12-12 पढ़े। तो कौन से वाले बेटा ज्यादा झगड़ा करता है इस मामले में? बड़ा वाला। बड़ा वाला? तो फिर बड़े वाले को आपने बताया कि आप यहाँ से जा रहे हैं? नहीं, तो अभी ढूंढ रहे हैं आपको? फोन कर रहे थे, हम कितने हो कितने, मैं क्या आ जाऊँगी। अच्छा, तो क्या इरादा है, जाना है? नहीं। यानी इमरान खान की वजह से कि वोट उसको देना है, हाँ। आप उसको सपोर्ट ना करें, इस वजह से आप अपना घर छोड़ा है। हाँ, यानी झगड़ा, रोजाना झगड़ा? रोज आना। मारते तो नहीं थे? नहीं, अच्छा। बहुत अच्छे काम वाली आती थी, सब कुछ था। ये कि खाना लगा हुआ वही इमरान खान इमरान खान इमरान खान। बस। यानी स्ट्रेस होता है हर वक्त ये एक ही नाम से? हर वक्त। सही है। तो क्या कहती हैं कि ऐसा नहीं ना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सियासत तो घर से बाहर ही नहीं। रहनी चाहिए। वे हमें क्या देते हैं वो? हाँ हर कोई अपने लिए सियासत कर रहा है। हाँ, हम लोग वो मजदूरी करेंगे, वो खाएंगे, वो रोजाना वही करेंगे। वही करेंगे। सही है। हाँ। तो क्या कहती हैं, भाइयों को किस तरह होना चाहिए, बेटों को किस तरह होना चाहिए? घर में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। घर में ऐसी बातें? हाँ। तो कितने सालों से ये झगड़ा चल रहा है? जब से इमरान खान ये जेल में, हाय हाय, जेल में वो गया तो घर में हाँ। क्यों टेंशन डाल दी?
बस भाई से, मेरे से। हाँ। उसने तस्वीर लगाई हुई है मरियम की, अच्छा, इसने लगाई हुई है वो उसकी इमरान खान की? इमरान खान की। अच्छा एक कप लेकर आया, मेरे सामने रख दिया। मैंने बोला नमाज नहीं होती इससे, अच्छा तस्वीर लाया बड़ी सी, नमाज नहीं होती इस तरह। अच्छा, ठीक हो मेरा गया। क्या लगता है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सही है। बस फिर मैंने यही समझा कि यहाँ से चलना चाहिए। अच्छा, फिर जी, आप आ गई। जी। तो अगर याद आएगी बेटे की तो क्या करेंगे? वरना फिर उनको सहमत रखे बस। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रही हैं? सोच क्या रही हैं ये बताएं। मैं क्या सोच रही हूँ? जी। कुछ भी नहीं सोच रही, बस चुप रहती हूँ। क्यों, क्या वजह चुप रहने की? ज़्यादा बात नहीं करते किसी से। हाँ, ज़्यादा बात नहीं करती। क्यों, क्या वजह होगी? कोई अच्छा लगे तो उससे अपने दिल की बात कर लेती हूँ। फिर मुझे ये लगता है मेरी बात पता नहीं इनको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, क्या एक दूसरे को अच्छा, कब कहेंगे। से हैं यहाँ पे? मैं 1 माह 20 दिन हुए हैं बस। अभी 20 दिन हुए हैं? हाँ तो जी। कौन से शहर से आई हैं? लाहौर से ही आई हूँ। लाहौर से। तो घर घर में कौन कौन था? घर में मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स कर दिया था। मेरे घर बेबी नहीं हुए तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो फिर मैं अपनी बाजी के घर रह रही थी। उनके घर के अफराद थे 4-5 बेटियां और बेटे। तो उनके घर के काम करती थी और फिर वो मुझे अपने पास रखती थी। गुजारा हो रहा था, लेकिन मैं बीमार हो गई। क्या बीमार हुई? मेरी आंख में मोतिया उतर आया। अच्छा तो कहने लगी हम तो गरीब हैं, हम इसका ऑपरेट नहीं करवा सकते, अच्छा तो आप अपने लिए कुछ इंतज़ाम कर लो। अच्छा। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे कहीं किसी इदारे में दाखिल करवाएं। तो फिर एक इदारे के दरवाजे के आगे छोड़ के चली गई। यहाँ पे छोड़ गई? नहीं, ये शेखपुरा छोड़ गई थी। अच्छा, फिर? वहाँ फिर शेखपुरा, यानी आपकी सगी बहन? हाँ जी, मेरी सगी बहन, मेरी बड़ी बाजी अच्छा वहाँ छोड़ गई। तो फिर मैं उधर अंदर चली गई, उन्होंने मुझे रख लिया। फिर वो उस मैडम ने मुझे इधर भेज दिया। अच्छा, उन्होंने आपको इधर भेज दिया। हाँ जी। ठीक हो, मिलने नहीं आती हैं आपकी बहन? ने मेरी बाजी ने कहा, मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर गई, तुम मेरे लिए मर गई। आज से अरे, क्या ऐसा हो गया? मतलब मोतिया कहने उतर आना, लगी। तो उसकी आंख में क्या उतर आया था? ना मेरे घर का बताना, एड्रेस, ना मेरा फ़ोन नंबर देना। मैंने कहा फ़ोन नंबर तो कभी आपने मुझे बताया तक नहीं है कि आपके पास मोबाइल है तो इसका नंबर क्या है, कभी बताया नहीं। उनके घर कोई रिश्तेदार आ जाए तो ये नहीं बताते थे कि मैं उनकी क्या लगती हूँ, हम्म। बताते नहीं थे उन किसी को। यानी इनका ये है कि इनके जो शौहर, ये इनकी औलाद नहीं हुई तो शौहर ने तलाक दे दी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये अपनी बहन के घर आई हैं। तो आपका भाई कोई नहीं था? मेरे भाई भाभी यहाँ ने नहीं रखा ना, मुझे अम्मी अबू वफात पा चुके हैं। तो भाई भाभी ने नहीं रखा? नहीं रखा उन्होंने। कैसे लोग हैं? अच्छे नहीं है भाभी। नहीं तो आपके अब्बा का घर तो आपका घर था ना, फिर आपको डटाई के साथ रहना चाहिए। मैं तो रहती थी लेकिन मारते थे ना भाई, मारते थे? मारते थे तो कहते थे कि भाभियाँ कहती थी घर में से हिस्सा देना पड़ेगा। कहाँ रहती है लाहौर में? इलाका कौन सा है? हमारा घर कैंची कैंची में। और भाई कहाँ रहते हैं? उधर ही है। ये अब्बा का घर था ना? हाँ जी, अब्बू का घर। आपको घर में से हिस्सा मिला? मुझे नहीं दिया, कुछ नहीं। क्यों नहीं दिया? कह रही शादी करके जो दे दिया था बस वही। क्यों? ये तो बात नहीं, अब्बा की प्रॉपर्टी में औरत का भी, बेटियों का भी हक होता है। वो कहते हैं अब्बू का कुछ भी नहीं था, वो तो हमने कमा के घर बनाया। सही है, ये तो गलत बात है। तो भाई को भी पता है आप किस हाल में है? नहीं, किसी को भी नहीं पता है। कोई पैगाम दे ना भाई को, और बहन को भी पैगाम दे। मैं बाजी को ये पैगाम दूंगी, देख लें, मैं जहाँ भी हूँ देख लें मुझे, मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं लाख दर्जे आपके घर से बेहतर हूँ। मैं रो नहीं रही हूँ कि मजबूर नहीं की जा रही कि घर के काम करो उठ के और फिर खाना मिलेगा। बहन के बच्चे थे? बहन के बच्चे थे, जवान थे, सबको बना के खाना खिलाया करती थी। ये चलो बहन तुम मुलाजम ही रख लेती, मुफ्त की नौकरानी तुम्हें मिली भी थी। बहनें तो फिर भी ये बर्दाश्त कर ही लेती हैं। बताती नहीं थी कि मेरी बहन है। आप बताती नहीं थी? वो नहीं बताती है थी किसी को। यानी उसको शर्म महसूस आती? हाँ जी, कैसी बात है भाई, लावारिस है कोई। मैं तो कहती हूँ अब्बा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लो। तो ये भाई ने ना देगा, वो तो देगा ना। नहीं आप मेरा। मुझे बताना, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। आप लो अब्बास की प्रॉपर्टी में, आपका हक है।
हक पे डटना चाहिए ना, हक है आपका। उसके पास मेरा शनाख्ती कार्ड वही नहीं, मेरा शनाख्ती कार्ड दबा के बैठा हुआ वही नहीं दे रहा। लो भी शनाख्ती कार्ड भी दबाया हुआ, अब्बा की प्रॉपर्टी से में भी कुछ नहीं देते, और साथ में बहन की बात करें, बच्चों को इनकी खाला बताने से, यानी कि ये उसकी बहन है बताने से मना किया हुआ है। यानी कैसी कैसी बात है, मतलब किस तरह के बहन भाई आजकल हो गए। अजीबो गरीबी है, बस यही कहते थे पागल हो तो। पागल है यही बोलते हैं। हाँ जी, वो खुद पागल है, आप समझ वही जो- वही पागल थे। हाँ, वही पागल है, बिल्कुल आप पागल नहीं हो, वो पागल है। मैं पागल नहीं है। आज मैडम ने मुझसे पूछा आपके पास कपड़े हैं लोन के, मैंने इतने दिनों से नहीं बताया। मैंने कहा जो है मैं वही पहन के गुजारा कर लूँगी। मैडम ने मुझसे पूछा है तो फिर मैंने बताया नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे 3 लोन का सूट न्यू दिए हैं सिले हुए। अच्छा, मैडम अच्छी है ना, बहुत अच्छी, बहुत मुझे भी बड़ी क्यूट लगी है। मेरी बड़ी बहनों की तरह है। हाँ तो बस ठीक है, आप रहो फिर, लेकिन उनको बहन भाइयों को जो है ना अपना मुंह लगाना। ने मैंने उन्हें याद ही नहीं करना। हाय हाय, ऐसे बहन भाइयों से तो अल्लाह मियाँ बचाए जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिनके लिए नमाज पढ़ती हूँ, इनके लिए दुआ करती हूँ। हाँ करती हैं दुआ। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है। लो भाई, मैं तो ऐसे बहन भाइयों को कहूँगी कि थोड़ी शर्म कर लो, जो बहनों को घरों से निकाल देते हैं। अब्बा की प्रॉपर्टी में बहनों का पूरा हक होता है, और जो ये बंदा कहता है ना हक नहीं होता, ज़रा उसको कानून बताएं, कानून क्या कहता है। बाकी आ गई बहनों की बात, तो बहनों तो भी कुछ शर्म कर लो। भाइयों के दिल सख्त होते तो बहनों के तो नरम होने चाहिए, और फिर आगे से भांजे भांजियाँ उनके तो अपने ही नखरे। तो मैं कहूँगी तौबा इस्तगफिरुल्लाह ही कहना चाहिए जो ऐसे बहन भाई हैं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो बेटा? क्या सोच रहे हैं? कुछ भी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? या बेटा छोड़ गई। बेटा छोड़ गया, क्यों? ये क्या कह सकते, वो घर में नहीं रखा। क्या कह रहे हैं? घर में नहीं रखा उसने। नहीं रखा? बीवी नहीं रहने देती। बीवी नहीं रहने देती? क्यों? जी। शादी आप अपनी पसंद से की थी कि नहीं, आपने? नहीं मैंने की थी। आपने की थी? जी। तो क्या हुआ उसको, क्या वजह होगी फिर? बस मैं बड़े बेटे के पास थी, उसका 3 महीने हुए इंतकाल हो गई। बड़े बेटे का? जी। अच्छा वो वाइस प्रेसिडेंट था असरी बैंक का। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट था असगरी बैंक? जी मतलब बड़े बेटे का इंतकाल हो गया जी 3 माह पहले। जी। तो ये छोटे बेटे के पास थी आप? जी हाँ, वो उनकी जो वाइफ थी मेरी हाँ। बड़ी बहू, वो अपने घर चली गई माँ बाप के घर के, मैंने इद्दत यहाँ करनी है। अच्छा जी, वो वहाँ पे है। तो हाँ। ये 3 महीने मुझे ले गया अपने घर में, इसकी बीवी नहीं रहने दे रही थी मुझे, अच्छा। कहती थी इसको निकालो। नहीं तो बीवी को आप खुद शादी करके लाई, तो बीवी की क्या मजाल वो ऐसी हरकतें करे? बस अभी मजाल है बीवियों की बेटा, मजाल है, अच्छा, बेटों की कोई मजाल नहीं। तो बेटे को शर्म नहीं आई आपको घर बेटे से ने निकाल? सामने मरवाया बीवी से। आपको? जी, उसके बेटे के सामने उसकी बीवी ने मारा। नहीं नहीं ना करे, कोई बात नहीं। रात या मारा क्यों? कि ये ऐसे बकवास करती है, इसका दिमाग खराब है, तुझे मैं मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाऊंगी। उसको कराना था मेंटल में। नहीं, वो तो अल्लाह ही करवाएगा मेरा बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने छोड़ दिए, रात आया था वो मेरे साथ कता तलक कर गए, मैंने भी उसको माफ़ कह दिए कि मैम जो है इन्हीं के घर से मेरा जनाजा उठेगा, इनको मेरी शक्ल नहीं दिखानी आपने। कितने माह हो गए? अभी थोड़े दिन ही हुए ना, 3 माह हो गए? 2 माह? मुझे यहाँ पे भी अभी 25 दिन हुए। 25 दिन हुए? दिन तो याद है आपको? जी हाँ बेटा, एक एक पल गुजारना मुश्किल होता है ना, दिन तो तभी याद होते हैं बंदे को। बस नहीं अच्छे चले ना रोए। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है, लेकिन आपके बेटे को और उसकी भी, उसके कितने बच्चे हैं अभी? उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। एक दिन वो भी उसको निकाल लेंगे, देख लेना, ये मेरा मानना है। बेशक बेटा, अब मुझे शुगर की तकलीफ है टांग अच्छा, में। तो जो बड़ा बेटा फोत हुआ उसकी जो बीवी थी उसने भी नहीं रखा आपको? नहीं, और मैम ने बात की है, वो कह रहे हैं अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं, वो रेंट पे रहता था, उसको 70,000 उसको बैंक दे रहा था, अच्छा वो रेंट पे ही रहा है, उसने घर नहीं बनाया। अच्छा। ये भी अब सब कुछ कह गया कि मैं भी रेंट पे हूँ, अब मैं क्या कह सकती हूँ मेरा बेटा। तंदूर की रोटी है, मुझे शुगर वाली को आपके शोहर के इंतकाल को कितना? मेरे शोहर को 15 साल हो गए, वो आज टीवी में जनरल मैनेजर थे। अच्छा नासिर हैदर उनका नाम है, आप पूछ सकते हैं उनसे, आज अच्छा। टीवी वालों से। अच्छा। बस बेटा जब से वो फौत तो हुआ, बेटी नहीं आपकी? नहीं बेटे नहीं। बेटी होनी चाहिए थी ना। बेटी भी होती तो क्या पता वो मेरी तरह ही रुलती, उसको भी निकाल के यहाँ मुझे ओल्ड होम में लेके आया, बाहर मुझे अपनी गाड़ी में नहीं लाया। अच्छा, यहाँ पे मिलने आते हैं आपको? आता है, आया है, रात में मैम ने बुलाया था उसको, हाँ। उस दिन भी आया है। मैं मुझे पेंशन मिलती है मेरा बेटा,
अच्छा, पेंशन मिलती हाँ है। जी, तो मैं उसी में से अपना खर्चा करती थी। इसके घर में भी इंसुलिन वगैरह जो चीज़ आती थी सब मैं, ये कुछ नहीं करता था। हाँ। तो रात 3,000 रुपया दे गया मैम को कि ये इनके बचे हुए हैं पेंशन में से मेरे पास पैसे, कार्ड और वो आइडेंटिटी कार्ड मेरा दे गए। अच्छा। मैंने कहा जा बेटा, मैंने तुझे माफ़ किया। अच्छा, कथा तलकी आपसे कर जी, कि मैं अब नहीं आऊँगा। नहीं मैम से कुछ कह के गया, मैंने तो उससे यहाँ कह दिया था, मैंने कहा समझ तेरी माँ तेरे लिए मर गई। बस मैंने मैम को जो लिख के देते हैं, मैंने मेरा यहीं पे सब कुछ होगा। बस वो बड़ी बहू से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनके कपड़े वपड़े हम सब भिजवा देंगे बड़ी घर। बहू ने कहा कपड़े शपड़े जी। जो रेंट के घर पे है। जी, वो अपनी अब वहाँ पे है ना। अरे मैंने तो सुना था नानियाँ दादियाँ बड़ी प्यारी होती हैं बच्चों को। आजकल के ज़माने में नहीं होती, आजकल के तो कमरे में सोफे के ऊपर मुझे लिटाया हुआ था बच्चों के कमरे में। हाँ। मुझे ये पेन होने लगी यहाँ पीछे गर्दन में। कि अच्छा। हाँ, 2400 रुपये का मैं पिलो ये लेके आई अपने लिए, किसी ने बताया कि उससे नहीं होगी। अच्छा। वही यहाँ पे है। यहाँ पे औरतें हैरान हो रही थी, कह रही थी आपके बेटे ने आपका सामान आपकी अलमारी में सेट किए। मैंने कहा कोई जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं खुद पैसे देती थी। अच्छा। हाँ ज़ाहिर है आपके पास पेंशन आती थी, आप हाँ जी, उसमें हाँ से जी, देते थे। मैंने नहीं, ना कभी कोई कपड़ा बना के दिया है, ना कभी। बड़ा बेटा बहुत करता था, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसको करवट करवट। बड़े बेटे को बहुत याद करती हैं, वो अच्छा था तो याद करती है ना। तो छोटे बेटे के हालात चेक करें कि बीवी के चक्करों में आके पहले मारा भी, कूटा भी, फिर घर से भी निकाल दिया। बीच में खड़ा था जब बीवी इसकी ने मेरे यहाँ से स्वेटर से पकड़ के खींचा कि मैं तुझे पागल खाने में दाखिल, तुझे मेंटल हॉस्पिटल में भिजवाऊंगी। रात भी मैंने कहा, मैम के सामने कहा, सब औरतें सुन रही थी। अगर मैं झूठी हूँ तो बेटा मुझे जूता उठा, मैंने जूती क्या उठा करती के हैं आप? दी। मेरे लिए तो मैं कभी भी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती किसी के लिए। मैंने जूता चप्पल उतार के दी। मैंने कहा अगर मैं गलत हूँ तो इस चप्पल के साथ मुझे मार, क्या कह सकती। मैं मलक फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मलक फैमिली से? जी अच्छा, मलक बरादरी से। जी, मैं भी मलक बरादरी से हूँ। अच्छा, कके से हैं आप? नहीं, हम लोग अराई मलक है। हाँ, हम कके से ही हैं। अच्छा, अच्छा। जी, या आहद मलक हूँ, वाहिद मलक, ये मेरे मामूजाद भाई हैं जिनके अच्छा। इतने बड़े सन्मान। किसी को मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो बाहर तक नहीं, ये मेरी टांग में दर्द होती। कल मैम ले गई थी डॉक्टर के पास, अच्छा। मैंने कहा था मैम जो फीस होगी मैं अपनी उसमें से पेंशन में से दूंगी, आप मेरे ऊपर कोई नहीं। मैं नहीं किसी का कपड़ा उतरा बेटा, अब आदत ही नहीं है, कैसे मैं यहाँ पहन सकती हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, ये गोश्त खाते हैं, मैं उसी में से अचार के साथ शुगर फ्री जाम है उसके साथ खा लेती हूँ। अपने घर से जो बेघर हुआ है, कोई बात नहीं, ये भी चैन से आपको मैं एक बात बताऊं, माँ को तो परेशान करना चाहिए ही नहीं। और जिसने आपकी बहू ने ऐसा किया ना, एक दिन इसके साथ भी ऐसा होगा, ये मानो मेरी बात। मैं बस चुप करो, चलिए खामोशी इख्तियार करो। अच्छा, रोज़ा रखती हैं? मैंने रोज़ा कर रखा था, डॉक्टर ने मना कर दिया। अच्छा, मेरा तो रोज़ा, मुझे अफ्तारी कराओगे ना आज? हाँ, ज़रूर। पहले रोना बंद करें, ज़रूर। रोना बंद करें ना पहले। मुझे अफ्तारी कराएंगी ना, मुझे ये बताएं, करवाएंगी ना मुझे मेरा अफ्तारी? घर हाँ? बना होता तो मैं आपको अफ्तारी करवाती। नहीं, मैं मैम इधर से करवाएगा। करूँगी, इधर से कराएंगे आप मुझे। ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे जी। अच्छा चले, रोना बंद करें, अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बुरा लग रहा है। और ये नहीं, दिल मुझे तकलीफ होती है ऐसे देख के सबको। बस वही कह रही हूँ। बड़ी औलादों मन्नतों से मुरादों से माँ बाप कहते हैं हमारे घर बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। लो जी, ए हालात जो औलादा वाले दा, और औलादें कैसे घर से निकालती हैं। और जो आती हैं ना औलादों के साथ ब्याह के, वो अगर ख़ानदानी नहीं है तो वो ऐसी हरकतें करेंगी, तो फिर उनके अखलाक और उनके तज़ियात और उनके नज़रियात और उनकी सोच कितनी घटिया है कि एक आते साथ ही ना हुक्मरान बन जाती हैं, माँ को घर से बाहर कर देती हैं। और सिर्फ इतना नहीं, मारने घसीटने का काम भी साथ साथ चलता है। बीच में खड़ा हुआ था जब मारा मुझे उसने, बीच में खड़ा था, कुछ नहीं बोला। ही मुझे कहने लगा दफ़ा हो जाए, इसने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दफ़ा हो जाए जलील औरत, तो जलील औरत। कोई बात नहीं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह में नेकी की हिदायत दे ऐसी औलादों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ।
बड़ी कमज़ोर हो, मैं तो तुम्हारे आगे बहुत मोटी लग रही हूँ। मैं शुरू से ऐसे ही हूँ। शुरू से ऐसे हो? जी, कब आई मैं- हो यहाँ पे? मैं अभी मुझे डेढ़ डेढ़ महीना हुआ है यहाँ पे। 1.5 महीना हुआ है? 1.5 महीना हुआ। अच्छा, तो कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से? कौन से इलाके से? मैं अपने भाइयों के घर में थी, तो वहाँ पे मेरा बेटा मुझे लेने आया, कहने लगा मामा आओ घर चलें। तो मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ लाएगा। वो मेरा बेटा अपना एक ही बेटा है मेरा। अच्छा, वो- एक ही बेटा है आपका? जी, एक बेटा है। तो शौहर? शौहर फौत हो गए, बेटी फौत हो गई, सास ससुर फौत हो गए, किसी ने नहीं मुझे रखा। अच्छा, तो मेरे देवरों ने भी नहीं रखा, जेठ ने भी नहीं रखा। सारे कहते हैं तुम अली की जिम्मेदारी हो, हमारी जिम्मेदारी। अगर आपका बेटा था ना, वो कहते हो कि आप उसकी जिम्मेवारी हो। जी जी, मैं ये ऐसे ही है। अच्छा, फिर भाइयों के घर आप आ गई? मैं भाइयों के घर में अच्छी खुशहाल रह रही थी, ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। भाभियाँ मेरी बहुत अच्छी हैं, भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा बेटा वहाँ से लेके आया तो मुझे। बेटे को क्या मसला था? बेटे को ये मसला था, माँ ना भाइयों के घर में रहे ना माँ मेरे पास रहे। तो मेरा कमरा था, माशाल्लाह उन्होंने जब्त कर लिया। तो मुझे मेरे माशाल्लाह हिस्सा कह रहे हैं देने को। मेरा जेठ ने बोला मैं हिस्सा दिला के छोड़ूंगा आपको। अच्छा, तो अल्लाह का फजल है, मैंने सबसे प्यार किया। मैं पहले बहू थी, फिर जेठ को भी आया, फिर माशाल्लाह मेरा सब कुछ यानी अच्छा माँ था। बन के उनके साथ चली ना? जी बिल्कुल, मैंने सबको अपना समझा बस, लेकिन मुझे आखिर में धोखा ही मिला। आखिर धोखा मिला। ये दुनिया है ना, धोखा तो मिलता है। वो बंदा ही नहीं क्या जिसको माशाल्लाह धोखा ना मिले। भाई बहुत अच्छे हैं, भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, अपनों की है ना इसलिए। तो हाँ। माशाल्लाह हमारी अपनों की है ना, तो मामू चाचा फुप्पी ताया ऐसे हैं। तो मेरा ऐसा लिंक था जैसे हम दोस्त हैं। अच्छा, भाभियाँ ऐसी थीं, बेटे को शर्म महसूस आती होगी ना कि भाइयों के घरों में रहती हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी इस पे, आप कह रही हैं बेटा बहू के आगे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल बहू कहती है मैं हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मैंने उसे दोस्त की तरह पाला, क्योंकि मैं अपने माँ हूँ। माँ का दिल तो बहुत नरम होता है, हाँ, और ऐसा गोशा जो माँ, और वो बीमार है, तो मैं उसके लिए दुआ मांगती हूँ। हाँ। फजर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरे एक बेटा है लेकिन नेक है। मैंने बीए करवाया है, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, बॉडी बिल्डर है। मैंने सब कुछ दिया उसे दोस्तों की तरह, क्योंकि बाप बहुत जल्द फौत हो गया था, वह 10-11 साल हो रहे हैं। तो मैंने उसे दोस्तों की तरह पाला है। मेरा कहना वो मानता है, मुझे चूमता है, मेरी खिदमत करता था, पहले मेरे पाँव दबाता था, हर चीज़ थी उसके साथ अच्छी। मामा ये पकाना, मामा ये पकाना, मामा ये पकाना, मैं पकाती थी हर चीज़। मेरा जैसा बेटा कोई भी नहीं है, अच्छा, मेरा बहुत अच्छा बेटा है। लेकिन बहू खैरों की आई है, लाजिम होता है उसका भी हक है। हम भी बहू थे कभी, तो वो भी बहू है, तो कोई बात नहीं। अगर बच्चे के पीछे अगर वो हमें ले आया, कोई बात नहीं, इसमें दुख रोने की कोई बात नहीं। मैं तो अपने बेटे को दुआ देती हूँ, क्योंकि शायद उसे थोड़ा, कहते हैं ना 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ बेटा कुछ नहीं, लेकिन उसने कहा है बीवी को फ़ाते अमल है, ये तो फ़ाते अमल है, जो करेगा वो भुगतेगा। तो मेरा बेटा माशाल्लाह मुझसे मिलने भी आता है, हर दफ़ा आया। मैं बीमार हो गई तो फिर भी मुझे मिलने आया। मैंने ऐसा पाला, नाजो जैसा, नमाज भी पढ़ता है, मैंने हर दुआ मांगता मेरे लिए। मेरे साथ बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह सकती मेरे साथ अच्छा नहीं। तो यहाँ छोड़ गया तो फिर ये कहाँ इखलाक का अच्छा नहीं, मैं ये नहीं कह सकती। उसकी बीवी ने कहा था मैंने रोटी पका के नहीं जाता? देनी। बहुओं को क्या हो गया? बहुओं थोड़ी शर्म किया करो, क्यों आके बेटा तो बेटा नहीं, बेटा आता था मेरे पास मिलने, भी पैसे भी दे के अब नहीं आता? आता है। वो बीमार है अब, बेटा बीमार है। हाँ, क्या हुआ उसको? उसे ना पता नहीं, मैम को फ़ोन आया था कि मैं बीमार हूँ, इसलिए नहीं मैं आया, नहीं तो मेरा बेटा आता था चलो, मुझसे अच्छी बात। हर हफ्ते आता था, हर जुम्मे को आता था वो मेरा बेटा। मैं ये नहीं कह सकती, मैं डिफरेंट ये कहती हूँ कि मेरे आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप को भूल, लेकिन मेरा बच्चा मुझे नहीं भूलता, क्योंकि मैं ऐसी माँ हूँ जो दोस्त बन के जो होता है ना, दोस्ती यारी में मैं बाहर नहीं जाने दी, उसे बुरी सोबत में नहीं रहने दिया, अच्छी तरबियत दी। जहाँ जाता था मैं पीछे जाती थी, जहाँ गया मैं पीछे गई। मेरी सास मुझे भेजते थे, क्योंकि मेरी सास ने मेरे बेटे को पाला है, क्योंकि मेरी माजूर बच्ची थी,
23 साल की उम्र में फोते, जवान होकर फोते हैं। माजूर थी पूरे जिस्म से, मैंने उसकी खिदमत की, शोहर की। अल्लाह का फजल है, मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि ये बात हर कोई नहीं जानता, कोई जानता है। बेटा यहाँ छोड़ गया, फिर भी माँ कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है मुझसे। लाजिमी बात है, औलाद है, औलाद को ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि औलाद माँ का गोशा ऐसा बनाया गया कि अल्लाह ताला ने कि माँ बददुआ भी नहीं दे सकती, दुआ दे सकती है, बददुआ नहीं दे सकती। क्योंकि माजूर बेटी को पालना 23 साल की उम्र तक, तो वो मेरा ही काम, हौसला। मैं कहीं भी नहीं जाती थी, ना शादी ब्याह पे कभी गई मैं, मतलब बच्चों में रहती, बच्चों में मगन, जान मेरी बच्चों में थी, क्योंकि 2 बच्चे अल्लाह ताला ने 2 फूल दिए थे। क्योंकि मैंने अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी की है, बाप के बाद मैंने ख्वाहिशें पूरी की हैं। माशाल्लाह मेरे भाई और अब्बू आर्मी में थे, तो आर्मी की वजह से मुझे सब कुछ मिलता था। मेरी पेंशन भी बन रही है माशाल्लाह, मेरी पेंशन भी लगेगी, मुझे दोनों तरफ का घर का हिस्सा भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मैं खुद अच्छी हूँ, इखलाक का बंदा अच्छा हो ना। दिल लग गया जी, मेरा दिल यहाँ पे मैम के, ज़्यादातर मैम मामा की तरह है, मामा की तरह से। क्योंकि आजकल माहौल जो ऐसे है ना, जैसे आदमियों औरत को पकड़ लेते हैं, वो हम महफूज हैं यहाँ पे, बहुत महफूज है। कि हम नहीं चाहते कि कहीं किसी गलत के पास चले जाए, तो इससे बेहतर है कि हम अच्छी जगह पे आएँ और यहाँ पे एक दूसरे से इखलाक से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। हमारा जैसा कोई और हमारी मैम जैसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो। नहीं, बेटे के लिए बड़ी तारीफें कर रही है माँ, और बेटा जाना अल्लाह मियाँ हिफ्ज़ो मान में रखे, तो जल्दी से सही हो के ना अपनी मामा को मिलने आना दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं यहाँ पे? सोचना क्या है, मेरी औलाद को नहीं हैगी। औलाद नहीं हुई आपकी? नहीं। तो कोई बात नहीं, बड़े से लोगों की नहीं है। हाँ जी, देवर दा बेटा लेके पाल लिया सी। देवर का बेटा लेके पाला था? कितने माह का था जब लिया? माँ का पैदा होंदे नाल ही मैं इछड़े अच्छा। करानी सा। इचरे में रहती थी? हाँ जी। इचरे में घर है, तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने डॉक्टर बनाया, पढ़ाया, हाँ। उनकी माँ नहीं मैनू मिलन देंदी। नहीं, आपने तो लेके पाल लिया ना, हाँ जी। तो फिर माँ बाप के पास दोबारा चला गया? कोल इकट्ठे रहने सा। अच्छा, एक ही घर था? एक ही घर। यानी इक्को ही घर सी टाडा सारा? हाँ जी। ठीक हो गया। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। हाँ। अच्छा, मियाँ क्या है? ਮੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आपको? ਹਾਂਜੀ। कितने साल पहले? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 साल हो गया है? ਹਾਂਜੀ। क्यों तलाक क्यों दी है? ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੀ। अच्छा, हाफिज़े कुरान था, ਹਾਂਜੀ। फिर वो तलाक दे दी? तलाक दे दी। शादी कर ली भी और उसने? नहीं, उन्हें शादी नहीं की थी। तो इस उम्र में क्या सूझी उसको तलाक देने की? की पता मैनू। चले पैगाम दे कोई उसको कि क्यों तलाक दी है, बोले जरा उसको। सही है ना? ये तो फिर ज्यादती होगी ना आपके साथ, मतलब काफी एज में जाके। मेरे 6 भरा सी अच्छा, माशाल्लाह। 6 भरा? अच्छा, 5 फौत हो गए, 5 फोत हो गए। ठीक हो एक गया। रह गया डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर रह गया? हाँ जी। किस चीज का डॉक्टर है? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ पेंशन पा ਲਈ है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ਹੁਣ बुढ़े हो गए ने। ਹੁਣ बुढ़े हो गए ना, यानी अब पेंशन उसको आती है। हाँ जी। सरकारी मुलाजिम था? हाँ जी। तो कहाँ पे है वो? उत्ते गाजी रोड। गाजी रोड अभी है? हाँ जी। तो आपको नहीं मिलता? नहीं, क्यों? ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। तो उसके बच्चे कितने हैं? ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। किनिया बच्चियां ने? 5 5 बच्चियां ने, और बच्चियां भी वड्डियां वड्डियां होंदियां। शादीशुदा ने सारियां। सारियां शादीशुदा ने? हाँ। घर नहीं मिलदियां, पुप्पी नहीं मिलदियां? ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। अच्छा, इधर आंदियां ने मिलन? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। तो आपको ऐसे तक कितना अरसा हो गया? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, थोड़ा चिर कितना? ਮੈਨੂੰ याद नहीं। अच्छा, याद नहीं, सही है। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, अब बेटा ले लेता उन्होंने वापस, हाँ जी। ते बेटे दा प्यार ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होना चाहिए सी ना? हाँ जी। बड़ा बेवफा बेटा निकलिया ਤੁਹਾਡਾ। बेवफा निकले। कोई शेर तो सुनाओ बेवफा के लिए, बेटे के लिए। नहीं आंदा कोई। गा के सुनाओ, नहीं आंदा। बेटे के लिए सुनाओ। माँ को आता है बेटे के लिए? नहीं आंदा। आता है?
नहीं आंदा नहीं आता? नहीं चले, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है उसके लिए सुना। नहीं आंदा ही नहीं कुछ कुछ भी नहीं आता? नहीं अच्छा, अब ये बताओ कि बेटा इधर मिलने भी नहीं आता आपको? नहीं आता ले भी लिया, वो खुद भी नहीं आता? नहीं आंदा ऐसे बेवफा लोग हैं ना। हाँ जी अब क्या सोचा है, यहाँ ही रहेंगे? हाँ जी यहाँ ही रहना है जितने रेनी साहब ने मार के काट देता कहाँ रहते थे? भतीजे बने रेनी सा ना उन्हें मार के काट देता भतीजे ने हाँ जी वो इतने छट गया इधर छोड़ गए? हाँ जी वेख लो वो भतीजा ने हाल, हाँ जी ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। हाँ जी ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। हाँ जी ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਕੌन है ਇੱਥੇ? मैडम हाँ, मैडम तो मेरी भी दोस्त बन गई है, हाँ जी अच्छी हैं। बहुत अच्छी है सही है। तो कभी झगड़ा हुआ यहाँ पे किसी के साथ? नहीं किसी के सारे प्यार से रहते हैं। सारे प्यार से रहते क्या करते रहते हो आपस में, बातें शातें? थे और बातें शातें करते रहते औलाद होना जरूरी है ना बंदे की, हाँ जी तो लेके पालने वाले तो ऐसे, लेकिन अंदर औलादों वाले भी बैठे हैं जिन्होंने घर से बाहर मुड़ के निकाल हाँ जी दिया। मेरे ख्याल से खुद स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ जी सही है ना? सही लो, है पाकिस्तान की खतून तो अच्छी खासी दिलेर होती हैं। डंडा सोटा पकड़ लेना था जब बेटे को लिया था उन्होंने। है ना, पकड़ सकती थी ना। कहते ठहर जो टाडी ऐसी थी तैसी, मेरे को मुंडा लेके चल रहे हो, कहना चाहिए था ना। नहीं ना हो सकता से सही है। क्या पैगाम देंगे बताओ? कोई भी नहीं पैगाम की देना मैं रंग कौन सा पसंद है? रंग सफेद सफेद? मेरे ख्याल से तो सारे रंग पसंद होने चाहिए। सारे रंग तो देख लिए, हाँ जी क्या कहती हैं? सही है ना? सही है जी अब आपको सफेद रंग पसंद है। चले, कोई आज के मेरे देखने वाले को अच्छा सा पैगाम रमजान के हवाले से दे दें। रमजान आया मुबारक आला हाँ, मैं रोजे रख नहीं सकती अज दा रखिया है जुम्मा से अच्छा, जुम्मा का रोजा। हाँ जी अच्छा, इसलिए आपकी सारी मेडिसिन चलती है ना इसलिए? हाँ जी ठीक हो गया। चले, मेरे सर पे प्यार दो। लो भी बेटे जी, ये तो बड़ी गलत बात है। तुम्हें उन्होंने भी ले लिया तो तुम्हारा भी छड़ गया है, कितनी बुरी गल है। ते कम से कम आके मिलिया तो करो, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ जगह नहीं, मिलना तो चाहिए ना आके।